महर्षिदाग नामकुम रांची का ये कस्तूरबा उच्च विद्यालय +2 है, जहां पे एक समस्या है और यह समस्या ऐसी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हर कोई इस समस्या से वर्तमान समय में परेशान है, जिसको लेकर कई पिक्चरें भी आ गई। तो जो टॉयलेट मूवी थी, कहीं ना कहीं ऐसी समस्या को लेकर बनाई गई थी। यहाँ भी वही चीज है। यहाँ पे लगभग 550 से ज्यादा जो है लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं और साथ ही लड़के हैं, पर इनकी सिर्फ एक समस्या है कि इतनी मात्रा में इतनी संख्या में यहाँ लड़कियां पढ़ने आ रही है, इसके बावजूद जिस स्कूल में है वहाँ यहाँ पे शौचालय का जो है अच्छा व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था आप ये समझ लीजिए कि ना के बराबर है। अगर 550 की संख्या में बच्चियां यहाँ पढ़ने आ रही है और वहाँ पे एक शौचालय हो, तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि इनको जब बाथरूम जाना होता होगा तो कितनी समस्याएं होती है। आप तस्वीरों में वहाँ देख सकते हैं कि लाइन से कई लड़कियां खड़ी है, उसी के जस्ट सामने वहाँ पे वो शौचालय है और एक एक करके आप देख रहे हैं कि एक लड़की आएगी तब जाके उस शौचालय में दूसरी लड़की जो है वो जाएगी। और इस पूरे विद्यालय में बस एक मात्र वही शौचालय है। और खास बात यह है कि यह जो शौचालय है 550 की संख्या में जो लड़कियां हैं सिर्फ उनके लिए हैं, पर जो लड़के हैं उनके लिए तो इस विद्यालय में शौचालय है ही नहीं। गेट के बाहर रोड क्रॉस करके जितने भी लड़के हैं वो शौचालय के लिए जाते हैं। ऐसे में ये काफी बिजी रोड है, रिंग रोड टाइप का रोड है, हाईवे है और यहाँ पे दिन रात गाड़ियां चलती रहती है। कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। आसपास के लोग बच्चों को देखते हैं तो विद्यालय पे सवाल उठाते हैं कि ऐसा कैसा विद्यालय है जहाँ के बच्चे बाहर घूम रहे हैं, पर कोई अंदरूनी जो इनकी समस्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करता है, खासतौर पर लड़कों की, क्योंकि इनके लिए विद्यालय में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले हम लड़कियों से जानते हैं कि जो शौचालय है एक ही है, ऐसे में कई तरह की लड़कियों को समस्या होती है, तो वो कैसे इस चीज से निकलती हैं। और जब उन्हें बाथरूम जाना हो, क्योंकि एक लड़की निकल रही है तब दूसरी लड़की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनका जो समय है वो भी बर्बाद हो रहा है। आपके विद्यालय में जो शौचालय है एक ही और इतनी ज्यादा संख्या में लड़कियां यहाँ पर पढ़ती है, तो क्या क्या दिक्कतें होती है? यहाँ पे एक ही शौचालय है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। हम लोग कि अगर शॉर्ट ब्रेक भी हो जाता है, अगर शौचालय जाने के लिए लड़कियाँ लाइन लगाती है तो हम लोग का टाइम, हम लोग की क्या जो हम लोग का पढ़ाई रहता है वो भी छूट जाता है। हर एक पीरियड हम लोग को मिस करके आना पड़ता है वॉशरूम के लिए। फिर यहाँ मतलब जितने भी अधिकारी है सब है, सारे कोई आते हैं और हम लोग यहाँ पे लिख के भी दिए हैं और बोलते भी हैं कि हम लोग को यहाँ शौचालय की कमी है तो यहाँ शौचालय ला के दे, वहाँ बनवा दे। बट यहाँ मतलब बस हाँ हाँ बोलते हैं, बट वैसा कुछ करते नहीं हैं। और जितने भी कोई भी आते हैं देखते हैं तो बोलते हैं स्कूल ऐसा है वैसा है, यहाँ कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। अगर शौचालय रहेगा तो कोई बाहर नहीं जाएगा, शौचालय में ही जाएगा। और लड़की लोग का मात्र एक ही शौचालय है और इतना ज़्यादा मतलब कि गर्ल्स है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती है। और बॉयज़ का तो शौचालय ही नहीं है, एक भी नहीं है। तो बॉयज का शौचालय नहीं है, लड़की का एक ही शौचालय है। तो क्या जो शौचालय फिलहाल जो आपके स्कूल में विद्यालय में उसकी साफ सफाई पहले कैसी है बताइए? वहाँ की साफ सफाई थोड़ा अच्छा है, बट इतनी लड़कियां हैं तो बहुत गंदा तो हो जाता है और सफाई हम लोग को डेली करना पड़ता है। जैसे सफाई आप लोग खुद करती हैं या उसके लिए लोग हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग यहाँ पे खुद सफाई करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है सफाई करने के लिए। तो सफाई करने के लिए फिर कौन सा समय निकालती है? जो स्कूल आवर है, आप स्कूल में आते हैं, एक तो शौचालय एक है, ऐसे ही आपका समय बर्बाद हो रहा है, फिर साफ सफाई भी आप लोग खुद कर रही हैं। हम लोग सुबह आते हैं, पहले प्रेयर बैग रखते हैं, प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद हम लोग का 15 मिनट का सफाई रहता है, तो ग्राउंड आधा सफाई करते हैं, आधा वॉशरूम साफ करते हैं। उतना में सारा क्लियर हो जाता है, उसके बाद सारा सब क्लास चल जाते हैं। तो जो शौचालय है, जो समस्या है, आप लड़कियां बहुत तरह से इन्फेक्शन होता है एक लड़की को, बहुत सी महिलाएं जो है या जो लड़कियां उनको मंथली प्रॉब्लम्स भी होता है, ऐसे में बहुत सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो क्या आपके विद्यालय की तरफ से इसको लेकर कोई एक्शन लिया गया या कहीं लिखित तौर पे किसी अधिकारी से मिला गया, किसी विभाग में कुछ? हाँ, अधिकारियों से तो मिला गया था, फिर आए भी थे और देख के भी गए और फिर मैम लोग लिख के भी दी। प्रिंसिपल मैम भी बोली कि हाँ लिख के देंगे और लिख के दी, बट अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। और अभी फिर इलेक्शन मतलब कि पहुंच रहा है तो सब नेता लोग आएगा और बोलेगा हमको वोट दीजिए, हम ये चीज़ करा देंगे। बट बस बोल के जाता है, वैसा कुछ कराता नहीं है। कराएगा तब तो वोट। इस बार अगर आएगा तो हम लोग यही बोलेंगे पहले हम लोग का स्कूल में सारा चीज़ का इंतजाम करके दे, उसके बाद हम लोग वोट देंगे। क्या क्या दिक्कतें होती हैं बाथरूम जाने के दौरान? बहुत सारे लंबे लाइन लगे रहते हैं, हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो हमें बहुत लंबे लाइन लगाना पड़ता है और एक एक करके जाना पड़ता है, हमें बहुत दिक्कत होता है। तो इसको लेकर फिर स्कूल में क्या तुम लोगों ने कभी अपनी जो फीमेल टीचर्स हैं उनसे बातचीत की है? यस मैम। क्या कहना था स्कूल के शिक्षक के द्वारा? हमने लिख के दिए गए थे, मैम बोले थे कि बाथरूम और शौचालय बनाया जाए।
लड़कों के लिए लड़कियों के लिए भी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जितनी भी लड़कियां हैं कहीं ना कहीं स्कूल में सिर्फ एक शौचालय होने के कारण काफी ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह लड़कियां जो है लाइन लगा रही हैं बाथरूम जाने के लिए, शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए, और एक एक करके ऐसे में इनका जो पढ़ाई है उस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। समय जो है वो काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा है। साथ ही हमारे कुछ लड़के भी हैं, इनसे भी जानते हैं। वो खास बात यह है कि इस स्कूल में जो है, इस विद्यालय में लड़कों के लिए तो शौचालय है ही नहीं। आप लोगों के लिए विद्यालय में एक भी शौचालय नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है? हम लोग को दिक्कत होता है, हम लोग उधर झूठ है उधर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज्यादा अभी बरसात का मौसम है। तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि सांप गोजर रहने का भी डर है, कहीं काट लिया तो। और ऊपर से व्यवस्था, टॉयलेट का तो व्यवस्था ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इधर से मान लीजिए किसी को लेटरिन होता है, यानी कोई बीमार ही होता है, तो हम लोग को रोड क्रॉस करके उधर जाना पड़ता है, जिससे गाड़ी से एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। इसीलिए प्रॉब्लम होता है यही टॉयलेट का। इतना सारा आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, रोड क्रॉस करके बाथरूम सिर्फ जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में स्कूल की तरफ से कुछ किया गया कि स्कूल में लड़कों ने कुछ कंप्लेन किया है? यस मैम, कंप्लेंट तो हुआ है पर हो नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या करते हो फिर? ऐसे में मतलब बाथरूम जाने के लिए क्या स्कूल से बाहर जाना पड़ता है? जाना पड़ता है, तो रोड है तो थोड़ा बड़ा ही रोड है, तो पार करते समय कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए बोल के मजबूरी में जाना पड़ता है बाहर। कहीं ना कहीं जो जितने भी ये छात्र हैं ये शौचालय जाने के लिए स्कूल का गेट क्रॉस करके बाहर जाते हैं। मॉनसून का मौसम है, आप लोग बाहर रोड क्रॉस करके जंगल में जाते हैं तो जान पे भी खतरा आ जाता है, एक तो रोड के कारण भी, और फिर सांप और कई ऐसे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो इसको लेकर फिर स्कूल में क्यों नहीं आप लोगों ने अब तक सवाल उठाया या बात किया? मैम वैसा मौका ही नहीं मिला, और आवाज़ उठाते भी तो भी मैम ऊपर तो जाता नहीं आवाज़ हम लोग का। कहाँ नहीं जा रहा आवाज? किससे आप लोग इस बारे में अब तक बात की है? मैम नहीं तो साफ तो दिख ही रहा है मैम, मैम लोग को बताने की क्या जरूरत है, देखिए ना मैम, तो समझना चाहिए। और ऐसे बोलते भी है मैम हम लोग तो भी। तो इसको लेकर क्या कुछ लिखित लड़कों की तरफ से स्कूल में भी दिया गया? वैसे लिखित तो मैम दिया गया है सर, यस मैम, पर वो आवाज़ ऊपर तो जाते नहीं है, ऐसी बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो लड़के हैं ये काफी ज्यादा परेशान है। मॉनसून भी चल रहा है, एक तो ये रोड क्रॉस करके जा रहे हैं और ऐसे मौसम में इनकी जान पे भी बात आ जाती है। ऐसे में स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है, पहले उनसे जानते हैं और जानते हैं कि उनके तरफ से बच्चों को लेकर, बच्चों की जो शौचालय बनाने की बात है इसको लेकर क्या कुछ किया गया अब तक। चलिए एक बार उनसे भी बातचीत करके जानते हैं। आपके विद्यालय में शौचालय की समस्या है, इतनी सारी लड़कियां हैं, 550 के करीबन लड़कियां हैं और ऐसे में सिर्फ एक शौचालय है, तो उनको कहीं ना कहीं उनके स्टडी पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और लाइन में लग रही हैं। चूँकि लगभग 600 बच्चे हैं इस स्कूल में, और जिसमें मात्र 2 शौचालय है, और जिसमें से एक शौचालय लड़की लोग इस्तेमाल करती हैं और एक शौचालय यहाँ के स्टाफ लोग इस्तेमाल करते हैं। और लोगों के लिए विद्यालय में कोई शौचालय है नहीं, इसीलिए बहुत परेशानी होती है। लड़कियां लोग भी लाइन लगाए रहती हैं, क्लास के टाइम में भी वो लोग, चूंकि शौचालय ऐसा चीज है या। तो इसको लेकर अब तक आप लोग लिखित तौर पे क्या कार्रवाई की है, किससे बात की है? शौचालय निर्माण के लिए हम लोग मुखिया को दिए हैं, ये नामकुम BDO साहब को भी दिए हैं और विधायक जी को भी लिख करके दिए हैं शौचालय बनवाने के। अधिकारी को दिए हैं कि नहीं? चूंकि अधिकारी के यहाँ से करीब लगता है दिसंबर महीने में SPD मैडम किरण पासी मैडम का विजिट हुआ था। उस समय विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिए और क्लासरूम निर्माण के लिए DPR बन करके गया था। चूंकि बच्चों की संख्या अधिक है और उस हिसाब से क्लासरूम भी नहीं है, तो एक एक क्लास में 85-90 बच्चे बैठते हैं। चूंकि आज बरसात का मौसम है तो बच्चे कम आए हैं, तो लेकिन बाकी दिन जब पूरी संख्या में बच्चे आते हैं तो उनको बैठाने की भी समस्या हम लोग को होती है। तो DPR बन करके तो गया है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। बच्चों ने आरोप लगाया है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, वायदे करते हैं कि वो शौचालय बनाएंगे, फिर वो वायदे वैसे ही अधूरे रह जाते हैं, तो फिर चुनाव आने वाला। क्या लगता है कि इस बार शौचालय आपके विद्यालय में बनेगा? हम लोग तो सभी क्या जनप्रतिनिधि लोग को लिख करके दिए हैं कि विद्यालय चूंकि उनके पोषक क्षेत्र में आता है और बच्चे भी उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ, तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका ये दायित्व है कि विद्यालय की समस्या को वो दूर करें।
तो जैसा कि आपने देखा कि जो स्कूल की प्रिंसिपल है उन्होंने भी बताया है कि सभी जनप्रतिनिधि को इन्होंने इसकी शिकायत की है और बताया है कि जो शौचालय की समस्या स्कूल में बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे लड़कों के लिए, उनके लिए तो स्कूल में शौचालय है ही नहीं। ऐसे में जो स्कूल के छात्र छात्राएं उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जब चुनाव आता है तो वायदे तो बहुत किए जाते हैं, पर जैसे चुनाव पूरा हो जाता है वो सभी वायदे जो है वो खोखले निकलते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वर्ष में जो चुनाव है, क्या उस दौरान इस विद्यालय में शौचालय बनेगा या स्कूल के तरफ से क्या कुछ इसको लेकर आगे कदम उठाया जाएगा, यह तो समय देखने वाली बात होगी।